बेथान गांव पर आसमान का कहर। खतरे की जद में है पूरा गांव। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। मामला प्रतापनगर के रोंद्रमूली के ग्राम पंचायत गैरी राजपूतों के बेथान का है, जहां पिछले साल से आसमान आफत बनकर बरस रहा है। पिछले साल 5 परिवारों को विस्थापन के लिए चिन्हित किया गया, लेकिन इस वर्ष पूरा गांव खतरे की जद में है। एक और जहां बरसाती गदेरा गांव को काट रहा है, तो दूसरी ओर ऊपर से पहाड़ी दरक रही है, जिससे पूरे गांव को खतरा बना हुआ है। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। तहसीलदार प्रतापनगर महावीर प्रसाद बसलियाल ने गांव जाकर गांव का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा गांव खतरे की जद में है और जल्द पूरे गांव का विस्थापन किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है। ग्राम प्रधान मोहन सिंह नेगी ने गांव में शासन प्रशासन से पूरे गांव को विस्थापन की मांग की है और साथ ही साथ फिलहाल प्रभावितों की वैकल्पिक रहने की व्यवस्था की मांग की। जी तहसीलदार साहब, ये बेठान गांव में जो है लैंड स्लाइडिंग का मामला है और लोग कह रहे हैं कि कई मकान जो है उसे खतरे की जद में है। आप वहां गए, आपने मौके पर देखा, क्या स्थिति है गांव की और क्या आपने कार्रवाई करी है? देखो जी, मैं ग्राम बेथान में गया। वहाँ गांव के दोनों तरफ बड़े बड़े खाले हैं। वहाँ से जो पानी वो खालों से निकल रहा है, वही पानी जो है गांव के बीचों बीच से निकल रहा है और उसमें 4-5 आदमी के परिवार, 4-5 परिवार तो बिल्कुल खतरे की जद में हैं। उसके अलावा सारा गांव जो है खतरे की जद में है। उसमें गांव से ऊपर 1 किलोमीटर तक पूरा मलबा उसमें गधेरों में आ रहा है और उसमें गांव के ऊपर जो है दरारें पड़ी हुई है। और दूसरे में वहाँ ये 2-3 पत्थर ऐसे हैं कि जिनके नीचे से खोखला हो गया है और अगर वो पत्थर नीचे खिसकते हैं तो सारा गांव जो है तबाह हो जाएगा। मैंने उसमें ये वो किया कि डीएम साहब को चिट्ठी बनाई कि ये सारा गांव जो है विस्थापन योग्य है, क्योंकि इससे पहले भी 4 परिवार वहाँ विस्थापन हो चुके हैं और उनका भी काम चल रहा है। और इसके अलावा आज की डेट में जो है 5 परिवारों का वो था कि 5 परिवार भी वास्तव में वो हैं मनी डिस्टर्ब हैं। और उसके अलावा सारा गांव ही उसमें भूगर्भीय जांच होगी और पूरे गांव को जो है विस्थापन होना आवश्यक है। आपने अपनी रिपोर्ट डीएम साहब को भेज दी है? जी हाँ, मैंने डीएम साहब को भेज दी है। तो आपको क्या लगता है कि जो है बहुत शीघ्र जो वहाँ के लोग हैं जिनको खतरा बना हुआ है, उनके लिए कोई व्यवस्था आपने करी? उसकी व्यवस्था ये है कि उनको अभी फिलहाल तो दूसरी जगह एडजस्ट कर रखा है, वहाँ फिट कर रखा है और आगे जो भविष्य में तो मैं क्या बता सकता हूँ कि कब क्या होगा, परंतु है गांव की हालत बड़ी खतरनाक है और वहाँ कभी भी कुछ भी और कभी जान माल का खतरा हो सकता है। तो आपको लगता है कि जो आपने रिपोर्ट भेजी है उस पर जो है उन लोगों का विस्थापन बहुत जल्द हो पाएगा या? बिल्कुल, उसमें भूगर्भीय जांच होगी, भूगर्भ वाले उसमें जांच करेंगे और उसको अगर पूरे गांव को विस्थापन करना होगा तो वो पूरा गांव को विस्थापन की सूची में ले आएंगे। जी प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में बेथान में जो है लैंड स्लाइडिंग का मामला है और कहा जा रहा है कि कई परिवार जो है जद में आ रहे हैं और क्या वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है सर कि 2019 में भी वहाँ पे आपदा आई, उसमें 4 परिवारों को विस्थापन ऑलरेडी हो चुका है। उस समय भी हमने मांग रखी कि पूरी राजस्व ग्राम जो बेथान है उसको विस्थापन किया जाए। उस समय भी इधर तहसीलदार महोदय या पटवारी जी की रिपोर्ट से वो 4 परिवार ही हो पाए। इस बार भी हम जिलाधिकारी महोदय से गए, वहाँ पे 5 परिवारों का उन्होंने फिलहाल नाम दिया। उनको तो ज़्यादा खतरा है। उसके बाद वहाँ पूरे गाँव को विस्थापन की हमने मांग रखी और तो 5 परिवार ही नहीं बल्कि उसमें ऐसे 15-20 परिवार हैं जो उस खतरे की जहद में है बहुत ही ज़्यादा। और 2019 की आपदा से वही राजस्व ग्राम बेथान में हपाणी नामी तोक में 5 परिवार ऐसे जो उस समय से खाली कर रखे हैं और 2 साल होने वाले, अभी तक न उनको मुआवजा मिला, न शासन प्रशासन ने उनकी सुधि ली और उस समय से खाली कर रखे हैं। ना वहाँ रास्ता है उस मकान में जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से वहाँ से उस समय भैंस निकाली, परिवार को बचाया और उसका कुछ संज्ञान में नहीं ले रहे। उसकी अभी हमने रिपोर्ट दी थी और जो तहसीलदार साहब महोदय पटवारी जी उन्होंने भी वो 5 परिवार की इस समय भी वो दिए वहाँ पे रिपोर्ट की 5 परिवार ही खतरे में। उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे। जो पिछली बार आपदा से भी छूटे हुए, इस बार भी उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे। वहाँ पे पूरा गाँव ही लैंडस्लाइड हो रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा गाँव को विस्थापन करे। अभी जो ज़्यादा खतरा जिन परिवारों का हो रहा है उनके लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई? क्या वो घरों में, अपने घरों में है या कि आपने कहीं और जगह शिफ्ट किया उन लोगों को? फिलहाल तो दूसरों के घरों में उन्होंने शरण ले रखी है, पर उनके जो पशु हैं वो वहीं हैं, उनके घरों में है। उनका भी जान मान के खतरा है। वो कहाँ ले
पहाड़ी एरिया है, लोगों के इतने ज़्यादा घर तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप ही रह सकते हैं कि उनके ऑलरेडी दूसरों के अपने पशु हैं, तो कहाँ दो चार पशु और शासन बांधेंगे। प्रशासन वहाँ पहुँचा, कुछ उन्होंने व्यवस्था करी? शासन प्रशासन वहाँ पहुँचा पर व्यवस्था अभी तक कुछ नहीं मिली। उन्होंने खाली आश्वासन दिया है कि इनको शिफ्ट करो, तो शिफ्ट करें, ज़्यादा हम उनके परिवारों को, मनुष्य को बचा सकते हैं। और पशुओं को हम कहाँ ले जाएं? किसी के 2 हैं, किसी के 3 है, किसी के 10 बकरी है, तो वो तो वहीं पे, अगर कहीं रात को लैंडस्लाइड होता तो वो तो वहीं फंसे हुए हैं। शासन प्रशासन तो वहाँ पे आए थे, पर फिलहाल उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। वो खाली हमें बोल रहे हैं कि प्रधान जी आप इनकी व्यवस्था करो। अगर 2-4 परिवार, कम से कम 10-15 परिवार है, कहीं ना तो उनकी कहीं वहीं रास्ता है ना कुछ है। अगर वहाँ तहसीलदार साहब है ना तो एसडीएम साहब पहुँचे वहाँ पे, एसडीएम साहब क्या वहाँ डीएम साहब को आना चाहिए था। कोई वो खाली रिपोर्ट बना रहे हैं, जो भी दी होगी काफ़ी, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, ना टेंट की ना कुछ कहीं शिफ्ट करने की। अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं है सरकार के द्वारा या ना शासन के द्वारा। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जितनी भी जल्दी हो, पूरे जितने भी परिवार प्रभावित हैं, इनकी रहने की व्यवस्था की जाए जल्दी से जल्दी।